साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जाम को लेकर के बहुत सी कंफ्यूजन बनी रहती है। मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, कई सारी चीजें बता चुका हूं, कई लोगों से फोन पर बात भी कर चुका हूं, मगर बावजूद उसके रिपीट क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। एक ही क्वेश्चन को बार बार आप पूछते हैं। मैं आपकी सहूलियत के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा आज इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। इसके अलावा जो मेन चीज है वो ये कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने अपना एक नोटिफिकेशन जब जारी किया कुछ समय पहले, तो सभी लोगों को हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन ने अपने नोटिफिकेशन में सबसे पहली चीज जो एक्सेप्ट करी वो है फीस क्राइटेरिया। 750 रुपए ऑल इंडिया बार ने फ्लैट कर दिए हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। यानी कि पहले 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 आपको फीस भरनी होती थी, वो फीस से आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल गई है और आप 750 रुपये आप जो है इसमें दो अलग अलग नाम से आप डीडी बनवा सकते हैं। एक 600 रुपये का डीडी बनता है और एक बनता है आपका 250 रुपये का। एक आपका जो होता है वो स्टेट बार के लिए होता है और एक होता है ऑल इंडिया बार एग्जाम्स यानी कि बार काउंसिल के लिए। इसी तरह से अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 125 रुपए का डीडी बनवाना होता है। इसमें भी क्राइटेरिया यही है कि एक डीडी रहेगा आपका स्टेट के नाम फेवर में और एक डीडी रहेगा आपका बार काउंसिल के फेवर में। ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करवा चुके हैं, करवा रहे हैं, और जो अपकमिंग एडवोकेट्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है ये, क्योंकि अब जो प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है उसमें एक प्रोसेस इंटरव्यू का भी है। अब इंटरव्यू के प्रोसेस में बहुत से स्टूडेंट्स पहले ही घबरा गए हैं। इंटरव्यू के नाम सुनते ही स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा गए हैं कि आखिर इंटरव्यू किस लिए। तो देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो इंटरव्यू होगा ये एक तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जिसमें वो आपसे बड़े बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। आप क्योंकि आपने लॉ की पढ़ाई करी है 3 साल 5 साल, तो कुछ तो नॉलेज आपको जरूर होगी लॉ के बारे में। सिर्फ उस नॉलेज को आपके साथ शेयर करेंगे वो, और आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। और ये एक तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ताकि ये पता चल सके कि जिस व्यक्ति ने लॉ करी है क्या हमारे सामने वही व्यक्ति बैठा है या उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति वकील बनना चाह रहा है। तो ये क्रॉस चेक होगा, आपके आईडी प्रूफ वगैरह चेक होंगे, आपसे किस कॉलेज से आपने लॉ करी, किस यूनिवर्सिटी से आपने लॉ करी, आपने ग्रेजुएशन कब करा, आपने 12th कब करा। इस तरह के बड़े बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें घबराने की बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग घबराए हुए हैं कि सर इंटरव्यू में फेल हो गए तो क्या होगा। तो देखिए, इसका भी प्रोसेस है। अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो आपको 3 महीने के बाद दोबारा कॉल करके बुलाया जाएगा, आप दोबारा इंटरव्यू दीजिए आकर के। एक बार फेल होंगे, दूसरे अटेम्प्ट में फेल होंगे, कितने अटेम्प्ट में फेल होंगे। ऑल इंडिया बार एग्जाम का भी यही क्राइटेरिया है। एक बार आप एग्जाम में अपियर होते हैं और फेल हो जाते हैं, फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलता है, सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, फिर आप तीसरे अटेम्प्ट में जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा लेंथी रहेगा। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं इंटरव्यू तो आपको वो परमानेंट आपको प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी मिल जाएगी। आप अपने आप को एज एडवोकेट बोल सकते हैं और एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड, पुलिस वेरिफिकेशन। अब एक प्रोसेस ये भी है कि जब आप एनरोल करेंगे अपने आप को तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवानी होगी। अब ये पुलिस वेरिफिकेशन आप नहीं करवाएंगे, ये आप 1 महीने के बाद एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाएगा, आपके ऑल इंडिया बार का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 महीने के बाद ये वेरिफिकेशन स्टेट बार आपकी जो है आपके थानों में भेजेगी, SSP साहब को भेजेगी कि भी आप इन स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन करवा दीजिए जितने भी आप एनरोल होंगे। और ये अब उनका काम होगा कि वो विद इन 45 डेज उस वेरिफिकेशन पे आपका जो रिकॉर्ड है वो स्टेट बार को भेजें। ये प्रोसेस इसलिए है ताकि ये पता चल सके कि जो एक कानूनी तौर पे बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा तो नहीं, क्या कहीं कोई ऐसा ऑफेंस तो नहीं, क्या कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं, या फिर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं। तो देखिए, ये एक अच्छा फैसला है बार का, स्टेट बार का और बार काउंसिल का एक अच्छा फैसला है कि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने सवाल किया कि सर अगर फैमिली केसेस हैं तो, फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल केसेस हैं तो देखिए वो आपराधिक मामला नहीं होता है। मैट्रिमोनियल केसेस
आपराधिक मामला नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप अपने थाने में जब वेरिफिकेशन होगी तो आप अपने थाने में जा करके पहले ये सूचना दे सकते हैं कि सर इस तरह से हमारे ऊपर केस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं। ये बड़े कॉमन केसेस होते हैं आजकल, लगभग किसी पर भी लग जाता है, कैसे भी लग जाता है, सही गलत। तो दूसरा ये, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद दूसरा इंटरव्यू का प्रोसेस। लेकिन ये सिर्फ, और मैं बात कर रहा हूँ आपसे उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन की, किसी और स्टेट ने ऐसा किया या नहीं किया अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर फिलहाल उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया, स्टेट बार ने इस तरह की एक मुहिम स्टार्ट करी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फीस में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव बना दिया गया है। और इसके अलावा अब जब हम एग्ज़ाम देंगे, चूँकि एग्ज़ाम की सारी डेट्स वगैरह आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब मेरा मानना ये है कि आपको जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी प्लीज़ पूछ लीजिएगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ आप उससे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इसको, और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएं यूट्यूब के, और टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।